Good morning to all of you. Hello, my beautiful soul. फ्रेंड दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट। एंड काफ़ी टाइम बाद हम रूबरू हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल एंड ऑल। थोड़ा सा यूट्यूब पर मैं आ नहीं पा रही थी एंड थोड़े मेरे एग्ज़ामिनेशंस भी थे, कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट, ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑल। बट अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह से थोड़ा सा मैं फ्री हो गई हूँ एंड यस, EMRS के आपके एग्ज़ाम भी निपट चुके हैं जिसका भर के मैंने प्रैक्टिस कराया था। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा, राइट। और पेपर अच्छे भी आए थे, मतलब टफ़ भी नहीं थे, इजी भी नहीं थे, स्टैंडर्ड जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे ही थे, उससे ऊपर ही थे, नीचे तो बिल्कुल नहीं थे। एंड आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और सबसे बहुत अनोखी बात मैं कहना चाह रही हूँ, बस मेरा मन किया शेयर करने को, इसलिए मैं आ गई। कभी कभी ऐसा होता है हम ईश्वर के सामने हमेशा मांगते ही रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लाइफ में कभी कभी भाग दौड़ से थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखकर सिर्फ ईश्वर, जो भी ईश्वर हैं, जिन भी आराध्य को आप मानते हो, किसी भी धर्म में को मानते हो, किसी भी मतलब सुप्रीम पावर कोई ना कोई होगी जिसे आप जो है मानते हो, ठीक है ना। जस्ट उनकी मूर्ति के सामने, फ़ोटो के सामने, या मंदिर, या जो भी आप जहाँ वर्शिप करते हो, ध्यान योग करते हो, उनकी मूर्ति के सामने जस्ट बैठ जाओ। कोई डिमांड नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ बैठ जाओ चुपचाप शांति से उन मूर्तियों को, उन तस्वीरों को निहारो। ये मूर्तियाँ जीवंत होती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आप इन्हें जानने की कोशिश करो कि क्या कहना चाहती हैं। ज़िंदगी में हम मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अच्छी बात है। आप भी कहेंगे ईश्वर से नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? बेशक आप बोलिए, आपका अधिकार है। पर कभी कभी हमें अपने इष्ट का, अपने आराध्य को भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, ये नहीं हम सिर्फ सुनाते रहे, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो जितनी गहरी बात मैं बोल रही हूँ। चुपचाप शांति से ईश्वर के पास बैठ जाइए। कभी कभी होता है ना, बहुत संकट, बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो हम सब कुछ ईश्वर पे डाल देते हैं। तो विश्वास ही तो होता है, या हमारा ये भी होता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और वो चीज़ें संभल भी जाती हैं, बहुत अच्छे से संभलती हैं। जितनी हम उम्मीदें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से वो संभाल लेते हैं। तो जिन इष्ट ने अभी तक आपको हर संकट से, हर चीज़ से संभाल के रखा, हर परेशानी में आपका साथ दिया, वो आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? जस्ट नॉट पॉसिबल माय डियर, जस्ट नॉट पॉसिबल। आप शांति से 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ पल, जहाँ मंदिर वगैरह होता है। अब चूँकि मैं हिंदू धर्म से मतलब रिलेट करती हूँ, तो मैं सब रिस्पेक्ट सब धर्मों की करती हूँ, बट ज्ञान मतलब, तो ज्ञान का तो खैर सनातन धर्म मतलब ज्ञान तो इसमें भी मुझे कुछ नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत ये है कि जानने लगी हूँ, है ना। इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल इन्हीं देवी देवताओं का ही देती हूँ। और आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ठीक है, जीसस, उनके जस्ट उनके तस्वीर, मूर्ति, या फिर जो भी आप अपने मन में जो भी समझ रखे हो उनको, उनके सामने बैठ जाओ और सिर्फ उनकी तरफ निहारो, उन्हें समझने की कोशिश करो। ये मूर्तियाँ, ये तस्वीरें आपसे क्या कहना चाहती हैं? कभी कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हम अधीर हो जाते हैं। स्ट्रगल करें तो कितना, मेहनत करें तो कितना, एक धैर्य खोने लगते हैं। आप धैर्य मत खो, धैर्य को धारण करो।
धैर्य को धारण करो और जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह है। कुछ कार्मिक वजह है, कुछ कार्मिक वजह ये है, हम दोष तो देते हैं हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन अगर गहराई में देखो तो कहीं ना कहीं जिन लोग का सिलेक्शन हो गया, जो लोग निकल गए, जिन लोग को मिल गया, उन्होंने उसके पीछे बहुत अथक मेहनत की होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हमसे होती है। अपनी कमियों पर शांति से, ठंडे दिमाग से, स्थिर होकर काम कीजिए। दूसरी बात, अपने आराध्य से, मतलब आराध्य के सामने शांति से बैठिए, उन्हें निहारिए, वो आपका साथ दे रहे हैं। कुछ अगर नहीं भी हुआ है तो जो है वो आगे चल के आपका साथ देंगे। नहीं हुआ है उसके पीछे रीज़न है, हो सकता है उससे कहीं बड़ा वो आपको देना चाह रहे हो। तो आप ये सब कीजिए। एंड चलते चलते मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अभी जो ये नया साल हमारा आया है, इसमें शनि देव का मतलब प्रभुत्व रहेगा, और बेशक आपको कर्मयोगी बनना पड़ेगा, व्यभिचारिता छोड़नी पड़ेगी, कर्मयोगी बनिए, गलत, छल, कपट, दुराचार, इन सब से दूर रहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो है ये न्याय के देवता हैं शनि, ठीक। तो जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ राशियों के लिए बहुत ही, ऐसा नहीं शनि नुकसान करते हैं, शनि आपको कर्मयोगी बनाते हैं। अगर संकट भी देते हैं तो आपको अथक मेहनत करने का अवसर देते हैं, सो दैट आप अपने संघर्ष को सफलता में बदल सकें, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, शनि देते हैं तो अथाह देते हैं, मतलब धन, कंस्ट्रक्शन वर्क, और आपके जो है क्या नाम, घर वगैरह, मकान, ज़मीन, इन सब के लिए बहुत शुभ होगा ये साल। और इसकी रेट भी बहुत हाई होगी, सोने की रेट बहुत हाई होगी। एंड आपके कुछ राशियां हैं, जैसे आपका कन्या राशि हो गया, मिथुन राशि हो गया, मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, इन सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और कुछ राशियों को सावधान होने की भी ज़रूरत, सावधान इन द सेंस, सावधानी से काम कीजिए, अपना कर्मों पर ध्यान दीजिए। गलत तरीके अगर नहीं है तो यू शुड